Hi guys, welcome to our YouTube channel Patham Commerce Classes। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोगों ने देखा था पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की डिफिनेशन, फीचर्स, इसकी विशेषता, और हम लोगों ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, जिसको हम लोग एग्रीमेंट भी बोलते थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कंटेंट्स देखा था, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मिसिंग हो, उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कौन सी प्रोविजंस दी गई है, मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट हम लोग देखे थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ने वाले थे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और दूसरा पार्टनरशिप का अकाउंट। कल हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए दो मेथड्स थे, उन दोनों को देखा था। एक था फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स्ड होता है, और इसमें हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें सिर्फ कैपिटल ही डिनोट करते हैं, और उसके बाद बैलेंस कर देते हैं। दूसरा अकाउंट था पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जिसमें जितना भी एडजस्टमेंट होता है कैपिटल के रिगार्डिंग में, वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम लोग करते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग सारा एडजस्टमेंट विद कैपिटल बैलेंस सब एक ही अकाउंट में करते हैं, इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी बनाया था जो कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से था। आज हम लोग एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनेगा। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। इसके साथ साथ दो चीज और हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर किसी को जनरल में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स उठाने थे। क्या क्या स्टेप्स थे? एक डायमंड रूल के थ्रू आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक छोटा सा टेबल भी बनाने के लिए बोला गया। तो चलिए आज हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं, देखते हो कैसा। तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग को जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो उस सिचुएशन में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके एडजस्टमेंट होने वाली उसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो ये हमारी बुक की क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग एसडीपीडी पब्लिकेशन राइटर एसके सिंह उस बुक को फॉलो कर रहे हैं। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें से उस टॉपिक को निकाल लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। अमृतपाल एंड राजकुमार स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015।
अमृतपाल और राजकुमार एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है 1 जनवरी 2015 को विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000 एंड 40,000। तो अमृतपाल का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल वो इंट्रोड्यूस किया 50,000 50,000 और राजकुमार का है 40,000। ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। प्रॉफिट को वो लोग 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 30,000 आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। आगे बोला गया है कि उस साल के दौरान फर्म 30,000 का प्रॉफिट अर्न करता है सारे अप्रोप्रिएशन, मतलब सब कुछ बांटने के बाद 30,000 उन लोग का प्रॉफिट बचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट both the partner entitled to 1,000 per month as salary। पार्टनरशिप डेट के अनुसार दोनों पार्टनर को 1,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना है एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलना है। द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 10,000 एंड 6,000। उस साल के दौरान दोनों जो ऑनर है, पार्टनर्स है, वो कुछ कुछ पैसा विड्रॉ किए हैं, ड्राइंग किए हैं। अमृतपाल का है 10,000 10,000 और राजकुमार का है 6,000। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड एंड कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो इस क्वेश्चन में दोनों मेथड से हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले हम लोग बनाएंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करेंगे। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो जाहिर सी बात है जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हम लोग दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पहला अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं फॉर्मूला। पहला अकाउंट हम लोग का है पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करेंट। डेबिट क्रेडिट particular amount राजकुमार और दूसरा पार्टनर सॉरी अमृतपाल और राजकुमार। पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें भी सब कुछ सेम होने वाला है। पर्टिकुलर अमाउंट और रुपीज का सिंबल।
स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बोला कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस को नोट करते हैं। और उसके अलावा अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो तो उसको भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है, जिसको हम लोग नोट करते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि हम लोग कल पढ़े थे। और ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बैलेंस बीडी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। 50,000 एंड 40,000 दोनों का ओपनिंग कैपिटल मेरे ख्याल से, और इसमें कुछ है नहीं। अब इस अकाउंट को हम लोग बैलेंस कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। 50,000 40,000 ये जो घट गया है ये हो गया बैलेंस सीडी 50,000 एंड 40,000। ये देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल था वो ही क्लोजिंग कैपिटल है। और इसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट होगी आगे में, प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट, वो सारा कहां चला जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। कैसे जाएगा? जिस साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता था उसी साइड में जाएगा। सेम लॉजिक। तो हम लोग को सबसे पहले सैलरी देना है दोनों पार्टनर को 1,000 पर मंथ के साथ। तो हम लोग लिखते हैं बाई सैलरी। हम लोग अकाउंटिंग पूरे साल का कर रहे हैं, तो 1,000 पर मंथ के हिसाब से अगर हम किसी को सैलरी देते हैं तो पूरा साल का 12,000, 1,000 इंटू 12। तो अमृतपाल और राजकुमार दोनों को 12,000 का सैलरी मिलना। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5% बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये सब हम क्यों क्रेडिट साइड में नोट कर रहे हैं, ये हम लोग कल डिटेल्स में डिस्कस किए थे। आज फिर भी ब्रीफ बता देते हैं कि अगर किसी भी पार्टनर को सैलरी और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ भी अगर उन लोग को मिलता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सब कुछ भी अगर मिलता है, प्रॉफिट में कुछ शेयर्स मिलता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा। और जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट साइड नोट करेंगे। और अगर किसी कारण से कैपिटल डिक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट साइड नोट करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी जब मिला तो दोनों अमृतपाल और राजकुमार दोनों का कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो हम लोग कहाँ नोट किए? क्रेडिट साइड। रीजन दिए कि रीजन कैपिटल बढ़ने का रीजन क्या है? सैलरी मिला, कितना मिला? 12,000। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हम लोग का कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो हम लोग कहाँ नोट किए? क्रेडिट साइड। रीजन में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितना देना है? तो 5% ऑफ द कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो 50,000 का 5% हो जाएगा 2,500, और 40,000 का 5% 2,000। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का बच गया प्रॉफिट 30,000, जो कि 2:3 के रेशियो में बांटना था। तो हम लोग लिखते हैं इसके कारण भी प्रॉफिट से जब हम लोग बांटते हैं कैपिटल पार्टनर्स के बीच में तो भी क्या होता है? कैपिटल इंक्रीज करता है। इसको भी हम लोग लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर जो भी लिखना है पीए भी लिख सकते हो। 30,000 को 2:3 के रेशियो में बांटना है। तो एक चीज क्या है कि हम लोग अभी तक ये नहीं देखे कि किसी भी अमाउंट को रेशियो में कैसे बांटा जाता है। बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पे ये हो गया अमृतपाल, हो गया राजकुमार, 2 और 3, 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटना था। इसको कैसे समझते हैं? सपोज कोई एक
ब्रेड की टोटल 5 पीस ऑफ ब्रेड है, ठीक है। इसमें से अमृतपाल 2 पीसेस खाने वाला है और राजकुमार 3 पीसेस। या फिर कोई रुपीज में समझते हैं कि अगर हमारे पास या दोनों के पास मिलके 5 रुपया है और आपस में बोला कि हम लोग को बांटना है, तो उसमें से 2 रुपया, 5 में से 2 रुपया अमृतपाल का और राजकुमार का 3 रुपया, 2:3। बोलने का मतलब क्या है कि ये दोनों को प्लस कर लेंगे हम लोग, 2 + 3 कितना हो गया 5। मतलब 5 में से 5 टोटल शेयर हो गया, 5 में से 2 शेयर्स किसका, अमृतपाल का, और 5 शेयर्स में 3 शेयर्स किसका, राजकुमार। हम लोग जो नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं वो दोनों को ऐड करके लिखते हैं। अब ये जो भी आया, इस रेशियो जो भी फ्रैक्शन आया, उसमें अगर हम कोई भी अमाउंट को बांटना है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। इसका आ गया 1200, कितना था, 30,000 था ना। इसका आया 18,000, एक आया 12,000, इसका एक आया 18,000। तो इस लोग का हम लोग का प्रॉफिट हो गया 12,000 और 18,000। और कुछ है नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को बैलेंस कर देंगे। नहीं सॉरी, ड्राइंग है, ड्राइंग बच गया। टू ड्राइंग अगर हम लोग पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो कैपिटल घट जाता है, ये भी एडजस्टमेंट है। इसको भी हम लोग 10,000 और 6,000 दोनों का ड्राइंग था, डेबिट साइड नोट कर दिए। अब हम लोग बैलेंस कर देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा, फिलहाल हम लोग दोनों साइड का टोटल करेंगे और नीचे कहीं रफ पे लिख देंगे। इधर हो गया 24,000, नहीं 26,500। ये हो गया आपका राजकुमार का 12, 18, 13, 32। इधर का टोटल है 10,000 और 6,000। ये टोटल बड़ा है तो इसका टोटल दोनों साइड हम लोग नोट कर लेंगे। 26,500, 32,000। इधर भी हम लोग नोट करेंगे 26,500 एंड 32,000। और क्या करेंगे, छोटा वाला अमाउंट जो है वो माइनस करके डिफरेंस निकाल लेंगे कि कितना हम लोग का घट रहा है। तो ये आ गया आपका, आप नीचे रखने कीजिएगा, कहीं और रख कर लीजिएगा 16,500 और ये आ गया आपका 26,000। ये हो गया आपका बाई बैलेंस। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब हम लोग को नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को, इसी प्रॉब्लम्स को हमको फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन कल हम लोग बनाए थे, उसमें करना कुछ नहीं है, ये दोनों को एक साथ बनाना है, ये दोनों अकाउंट को एक साथ बनाना है। बस इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे, बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे नोट कर लेंगे। ऊपर में बाई बैलेंस बीडी 50,000 एंड 40,000, और उसके बाद बैलेंस कर देंगे। आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। यही सेम अकाउंट लेना है, नाम चेंज करना है, करेंट की जगह कैपिटल होना चाहिए। बस सैलरी के ऊपर एक लाइन हम लोग बाई बैलेंस बीडी को नोट कर देंगे, दोनों का बैलेंस पुट कर देंगे 50,000 40,000, और बाकी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और क्या होगा, हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा किस मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार प्रॉफिट को बांट के दिखाना है रेशियोज में। ब्लैक क्वेश्चन पढ़ते पहले, ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015 कंट्रीब्यूटिंग 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो 1 अप्रैल 2015 से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन है ब्लैक का 40,000 और व्हाइट का 60,000 है। एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस मेड ऑफ प्रॉफिट ऑफ 30,000। साल के अंत में बिजनेस जो है वो 30,000 का प्रॉफिट अर्न की। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, अगर उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इफ दे डिसाइडेड टू, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ दे डिसाइडेड टू फॉलो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर वो लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन फॉलो करता है तो हम लोग कैसे बांटेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3, केस नंबर 3, इफ दे शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा रेशियो का टेस्ट है। इसमें हम लोग को प्रॉफिट को बांटना है किसके, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में। यहाँ पे 2 पार्टनर्स है ब्लैक एंड व्हाइट, और दोनों के बीच में 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। 3 सिचुएशंस दी हुई है। एक, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है तो कितना अमाउंट किसको मिलना है, तो ब्लैक को मिलेगा। पहले हम लोग 3 ब्लैक का, 2 शेयर्स व्हाइट का, 3 + 2 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000, ये आ गया 18,000 और ये आ गया 12,000। ठीक है, केस फर्स्ट कंप्लीट। सेकेंड केस में है, अगर हम लोग प्रोविजंस फॉलो करते हैं पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, तो क्या होगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटने का इक्वल, दैट मीन 1:1। तो हम लोग फिर से ब्लैक एंड व्हाइट, इस बार रेशियो हम लोग का कितना है 1, इसका इस ईयर 1 + 1 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 से और हम लोग का बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड केस है इन दी कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है, तो एक बार कैपिटल रेशियो हम लोग ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन लोग का ओपनिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 40,000 एंड 60,000। और एक बात और भी है, यहाँ पे नोट क्या करना है कि अगर कैपिटल रेशियो फाइंड करना है तो हम लोग ये देखेंगे कि कैपिटल कांस्टेंट है या नहीं। अगर कांस्टेंट है तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल से ही कैपिटल रेशियो फाइंड करेंगे, और अगर कैपिटल कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग वहां पे फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है आगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कैपिटल कांस्टेंट नहीं है, तो उस समय हम लोग देखेंगे कि कैपिटल रेशियो कैसे फाइंड करना है। फिलहाल अभी हम लोग कैपिटल रेशियो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, मतलब पूरी साल 40,000 और 60,000 ही रही है, ज्यादा कोई चेंजेस आया नहीं है। तो इस लेसन में हम लोग एक दूसरे को काटना शुरू करेंगे। 1 0 गया, ये टोटल 4 0 चला गया, ये 2 का टेबल में 2 बार में और ये 2 का टेबल में 3 बार, तो इसमें रेशियो बचा 2:3। तो कैपिटल रेशियो हम लोग का आ गया 2:3। और हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट का जो शेयर निकालेंगे तो वाला के निकाला हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट 2/5 और 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 से
तो आप लोग का जो है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्लैक का और व्हाइट का निकल जाएगा। इसका आएगा 12,000 और इसका आएगा 18,000। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रेशियो का क्वेश्चन में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कैपिटल जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग उस सिचुएशंस में कैपिटल रेशियो कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। इसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें 4 डेट है। 1 अगस्त, सॉरी अप्रैल से स्टार्ट है। 1 अप्रैल, अगस्त, 1 अक्टूबर एंड 1 दिसंबर। यहाँ पे है कैपिटल इंट्रोड्यूस का कॉलम। पूजा जो है वो 1 अप्रैल को 5,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है, और नेहा जो है उस दिन को कुछ नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, दो पार्टनर्स है। उसके बाद 1 अगस्त को 8,000 जो है वो नेहा लेके आती है, और उसके बाद 5,000 1 दिसंबर को पूजा की जाती है। इसके बाद एक कॉलम और है, विथड्रॉ। ये कॉलम है ड्राइंग का, पूजा और नेहा दोनों, ये दोनों साल के दौरान कुछ कुछ अमाउंट विथड्रॉ की होगी। तो 1 अगस्त को पूजा विथड्रॉ की है 2,000, और 1 अक्टूबर को नेहा विथड्रॉ किया है 4,000। तो इस टाइप से कोई टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। ऑन 1 जनवरी 2015 पूजा एंड नेहा स्टार्टेड ए बिजनेस। 1 जनवरी 2015 को पूजा और नेहा दोनों मिलके एक बिजनेस को स्टार्ट कर रही है विथ 20,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब उन लोग दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 20,000 एंड 12,000 एज कैपिटल। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। वो लोग प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटने के लिए तैयार हो गई। दे हैव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ये उन लोगों का ट्रांजेक्शन था। The business earned the profit of 45,200। उस साल जो है वो बिजनेस जो है वो 45,200 45,200 रुपए का प्रॉफिट अर्न की। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो एंड पास जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग को कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है और एक जनरल पास करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक टेबल बनाना होगा। पहले हम लोग
पूजा का बनाते हैं, फिर नेहा का बनाएंगे। एक कॉलम में हम लोग डेट मेंशन कर सकते हैं। चलो डेट नहीं, अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। दूसरा कॉलम पीरियड और तीसरा कॉलम प्रोडक्ट। यहाँ पे फाइनेंस मतलब जो हम लोग अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट 31 दिसंबर। अब हम लोग को ये देखना है कि कितने समय के लिए कितना कैपिटल बिजनेस में रहा। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी को कैपिटल था 20,000। इसका पूजा का बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल को पूजा 5,000 और लेके आई। ठीक है। फिर 1 अगस्त को पूजा 2,000 विथड्रॉ कर ली, 1 अगस्त। और लास्ट में 1 दिसंबर को क्या हो गया, 5,000 कैपिटल और लाया गया। 1 दिसंबर को 5,000 पूजन और कैपिटल लेके आए। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल चेंज फर्स्ट टाइम 1 अप्रैल को हुआ। तो 1 अप्रैल से पहले कितने मंथ के लिए 20,000 कैपिटल बिजनेस में रहा। पहला हो गया अमाउंट 20,000। तो हम लोग का ये जो फिक्स्ड 20,000 कितने मंथ के लिए रहा, फर्स्ट 3 मंथ, 1 2 3, ये पीरियड हो गया 3। और हम लोग प्रोडक्ट में दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60,000। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा 3 महीना पूजा का कैपिटल 20,000 ही था। जैसे यहाँ माइनस से रिमूव कर दो। जैसे 1 अप्रैल को 5,000 लेके आई तो टोटल कैपिटल हो गया पूजा का 25,000। उसके बाद नेक्स्ट चेंजेस कब आया, 1 अगस्त को। तो हम लोग ये मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना मंथ के लिए 25,000 बिजनेस में रहा। 1 2 3 4, 25,000 4 मंथ के लिए बिजनेस में रहा। ये हो गया 1 लाख, 1 लाख। ठीक है। अब क्या हो गया, 1 अगस्त को 2,000 पूजा निकाल ली। तो पहले कितना कैपिटल था, 25,000। 2,000 विड्रॉ करने के बाद अब कैपिटल बच गया 23,000। ठीक है। और अगर नेक्स्ट चेंजेस कब आया, 1 दिसंबर। तो हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि 23,000 कितने मंथ तक फिक्स्ड रहा है बिजनेस में। तो 1 2 3 4, ये भी 4 मंथ के लिए। तो 23,000 4 मंथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गया 12 और 80, 92,000। फिर 1 दिसंबर को क्या हुआ,
जैसे पूजा 5,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो 23,000 से बढ़ के अब कैपिटल हो गया 28,000, 28,000। कितने महीनों के लिए? तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 मंथ, तो 28,000 जो कैपिटल रहा वो पूजा का 1 मंथ के लिए रहा। लास्ट में ऐड कर लेंगे 60,000 हो गया 2 लाख। तो पूजा का जो प्रोडक्ट आया वो आया 2,80,000 टोटल प्रोडक्ट। इसी तरह हम लोग अब बनाएंगे नेहा का। नेहा का ओपनिंग कैपिटल था 12,000। 1 जनवरी 2015 को इसका जो कैपिटल था वो 12,000 था। इसके बाद चेंजेस कब आया? तो नेहा का चेंजेस आया 1 अगस्त को 8,000 वो जो है वो और पैसा लेके आई 1 अगस्त। यहाँ पे कितना लेके आई? 8,000। और 1 अक्टूबर को वो 4,000 बिजनेस से निकाल लेती है। ठीक है, तो पहला अमाउंट हम लोग का मिल गया 12,000। ये देखना है कि चेंज होने से पहले कितना मंथ के बाद ये चेंज हुआ। तो हुआ था 1 अगस्त को। हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 12,000 जो है वो हम लोग का 7th मंथ के लिए बिजनेस में कांस्टेंट रहा है। 84,000। उसके बाद क्या हुआ? 1 अगस्त को जैसे वो 8,000 और लेके आई तो इसका कैपिटल इंक्रीज कर गया और टोटल कैपिटल हो गया 20,000। अब ये देखना है कि 20,000 कितना दिन के लिए कांस्टेंट था, कितना मंथ के लिए कांस्टेंट था। तो दो मंथ के लिए 1 अक्टूबर को फिर उसका कैपिटल चेंज हो जाता है। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया आपका 40,000। ठीक है, अब जैसे 1 अक्टूबर को वो 4,000 विड्रॉ कर लेती है तो टोटल पहले का कैपिटल था 20,000, इसमें 4,000 विड्रॉ हो गया तो अब कैपिटल बचा 16,000। 16,000 कितने मंथ के लिए कांस्टेंट था? 1 2 3। तो 16,000 कैपिटल जो है वो 3 मंथ के लिए कांस्टेंट रहा 48,000। ऐड कर लेंगे 172। ठीक है, तो नेहा का जो टोटल प्रोडक्ट आया वो आया 172,000। अब दोनों को हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे। 30 कट गया, इसको 2 बार में काटते हैं हम लोग पहले 2 से। तो ये होता है 8 दूनी 16 में बचा 1, 6 दूनी 12 हो गया 140। ये फिर 2 से चला जाएगा 4 3 और ये आएगा 7। तो हम लोग का जो कैपिटल रेशियो निकल के आया वो 70:43 आया।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें दोनों का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्लस 43 हो गया आपका 113, और इसका हो गया 43/113। प्रॉफिट था 45,200। चार बाद में पूरा कट जाएगा, 400 बाद में पूरा कट जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर आ गया आपका 28,000 और इधर आ गया आपका 17,200। अब हम लोग जनरल कर लेंगे इस प्रॉफिट को बांटने का। तो जनरल बहुत आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू पूजा कैपिटल, टू स्नेहा कैपिटल। देखिए प्रॉफिट जब भी हम लोग बांट देते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट, फर्म का जो प्रॉफिट है वो घट जाता है। तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस अगर घट गया तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रॉफिट को बांट किसके बीच में रहे, तो पार्टनर्स के बीच में बांट रहे, दोनों का कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, हम लोग दोनों का कैपिटल कहाँ लिखेंगे, डेबिट में करेंगे। टोटल कैपिटल था, टोटल प्रॉफिट था 45,200 और बांटने के बाद आया 28,000, 70,200। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।